बिल्कुल कर देगी। उस टाइम आम आदमी की सरकार थी, दिल्ली पुलिस के अंडर में नहीं थी, सेंटर के अंडर में थी। अब जब ऊपर सरकार है नीचे सरकार है, क्यों नहीं काम करेगी? ये बहुत अच्छे से काम करेगी। देखो जी, वोट दिया है उनको इसीलिए दिया है। और देखो यमुना भी अब साफ हो रही है, कल से लग गए, देखो काम चल रहा है, तो हो गया। हाँ भाई, केजरीवाल तो चोर था, सुन लो बात को। हाँ जी, परेशानी ये है जी कि थोड़ी महंगाई कम होनी चाहिए और उसके बाद शिक्षा पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और अपना बेरोजगारी ज़्यादा हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय मैं दिल्ली में आ चुका हूं और मैं लोगों से बातचीत करके आपको दिखाता हूं कि दिल्ली के लोग नई सरकार के आने का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्योंकि पुरानी सरकारों से लोग उब चुके थे, लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में वोटिंग भी किया है। दोस्तों, लोगों से मैं बातचीत करके आपको दिखाता हूं कि नई सरकार के लिए लोगों के मन में क्या राय है, लोग क्या उम्मीदें लगा रखे हैं। सर, आपका गुड नेम? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह। सिंह साहब, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? हरियाणा से। तो दिल्ली में ही रहते हैं क्या? प्रॉपर दिल्ली में। साहब, ये बताएं कि दिल्ली में गवर्नमेंट आ गई बीजेपी, आप लोगों ने खूब वोटिंग भी किया है, क्या क्या उम्मीदें लगा रखे हैं आप? उम्मीदें तो बहुत हैं। इन्हें हर जहाँ इसकी सरकार है वहाँ पे हर जगह अच्छे काम करी है। ठीक है। अभी 2 मिनट पहले हमसे एक महाराष्ट्र के व्यक्ति मिले हैं, कह रहे हैं महाराष्ट्र में भी खूब काम हो रहे हैं। हुए हैं, क्यों नहीं हुए? हम जाते हैं, हाईवे से जाते हैं, हर रोड को देखते हैं, हर जगह अच्छा काम हो रहा है। सब काम एक दिन में तो होते नहीं, टाइम लगता है काम करने के लिए। अच्छा साहब, ये बताएं कि जैसे कि दिल्ली के अंदर लूट खरोच, मोबाइल छीन लेना, पैसे छीन लेना, मैं अभी कल ही मैं जाकर आया हूँ, देखा हूँ लोगों की सड़कों का बुरा हाल है। क्या आपको लग रहा है कि ये समस्याएं बीजेपी समाधान कर देगी? बिल्कुल कर देगी। उस टाइम आम आदमी की सरकार थी, दिल्ली पुलिस के अंडर में नहीं थी, सेंटर के अंदर में थी। अब जब ऊपर सरकार है नीचे सरकार है, क्यों नहीं काम करेगी? ये बहुत अच्छे से काम करेगी। रोड भी अच्छे होंगे, डेवलपमेंट भी अच्छा हुआ, इंडस्ट्रियल एरिया भी अच्छा हुआ, हर काम अच्छा हुआ। सर, आपका गुड नेम? वंश सक्सेना। वंश सक्सेना। वंश साहब, क्या करते हैं आप? वैसे तो स्टडीज चल रही हैं अभी, बट उसके साथ साथ बिजनेस है हमारा। दिल्ली के ही होंगे? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा। अच्छा साहब, ये बताएं कि दिल्ली के अंदर न्यू गवर्नमेंट आ गई, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? सर, महसूस में तो मैं आपसे अगर रियलिटी की बात करूं, ग्रेटर नोएडा यूपी में आता है, तो हमारे लिए तो न्यू गवर्नमेंट नहीं है। हमारे लिए एज एफ जो चल रहा था वो चल रहा था। बट हाँ, ये था कि अरविंद केजरीवाल जी जो यहाँ रूल निकालते थे वो एनसीआर के लिए फॉलो अप होते थे, तो हमें वहाँ पर भी फॉलो करना पड़ता था। बट एज सच मैं इस गवर्नमेंट के सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं हूँ। उसका रीज़न, हम लोग बिज़नेस पर्पस करते हैं, हमारा बिज़नेस है, और जब से बीजेपी साथ आई है तब से बिजनेसेस में बहुत लॉस हुआ है, हमारा बहुत लॉस हुआ है। और इनफैक्ट हमारे साथ के जितने बिजनेस लोग करने वाले लोग हैं, सबका बहुत लॉस हुआ है। चाहे वो आप टैक्सेशन के लिए बोल लीजिए या किसी भी चीज़ के लिए बोल लीजिए। हमारा क्लब है, क्लब में लिकर लाइसेंस बनवाना था, उसमें भी बहुत सारे इश्यूज़ आए थे। एज सच उसकी जो चार्जेस होते हैं 9 लाख रुपीज़ होते हैं, बट ऊपर से जो देना है वो करिए, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगी हैं। नहीं सर, आपका गुड नेम? मेरा नाम राकेश शर्मा। शर्मा साहब, ये बताएं कि दिल्ली में न्यू गवर्नमेंट आ चुकी है, कल शायद शपथ समारोह जो होगा वो कंप्लीट भी हो जाएगा, इस पर आपकी क्या राय है? ये तो होना ही है, वो तो कंफर्म, मोदी जी बाहर गए हुए थे, अब तो कल मुख्यमंत्री हो जाएंगे कंफर्म, पता चलेगा कल प्रवेश। बताएं कि न्यू गवर्नमेंट आ रही है, क्या क्या उम्मीदें आप लोग लगा रहे हैं? देखो जी, वोट दिया है उनको इसीलिए दिया है। और देखो यमुना भी अब साफ हो रही है, कल से लग गए, देखो काम चल रहा है, तो हो गया। हाँ भाई, केजरीवाल तो चोर था, सुन लो बात को। हाँ। अच्छा, ये बताएं कि जो यहाँ पर भ्रष्टाचार, लोग बड़ी संख्या में शिकायत कर रहे हैं। कल मैं इधर गया था, क्या नाम है, नबी करीम साइड में, वो तो हमारा ही बच गया, हमारा कैमरा मोबाइल सब छीन रहे थे। वो नबी करीम सारे जेब कतरों का, चोरों का इलाका है। मैं तो बड़े मुश्किल से मैं बाहर, अगर रात को 8 बजे के बाद आप जाओगे तो पैसे, मेरे 3 बार वहाँ पैसे छीन चुके हैं, 3 बार। मैं वहीं जाता हूँ माल वाल लेने। अच्छा। 3 बार पैसे गायब हुए, छीन लिए। चोर जेब कतरे वहाँ 24 घंटे अपडेट रहते हैं। अच्छा। और इसमें केंद्र सरकार की गलती है जो वहाँ पे सुधार नहीं कर रही। आपको क्या लग रहा है कि जो गंदगी फैली पड़ी है, लोगों ने दिखाया हमको कि गलियां, वो बुरा हाल, एमसीडी प्रॉब्लम, बीजेपी की एमसीडी की प्रॉब्लम, वो बीजेपी एमसीडी में है। अब तो ये आ गई है आम आदमी, उससे पहले 20 साल लगातार बीजेपी रही है, उन्हें नष्ट कर दिया, पूरा नष्ट कर दिया। 20 साल में एमसीडी 0 कर दी। क्या कहना है? देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के ऊपर आई हुई है। हम 1984 से दिल्ली आए हुए हैं,
ये सरकार काम धंधे की सरकार कभी नहीं थी, इसलिए पिछले 2 पीरियड में सरकार आई। ठीक है, ये लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा जो चालू करी थी, जहाँ से हिंदू मुस्लिम शुरू हुआ है, और मोदी जी जहाँ से ये हुकूमत करके चल रहे हैं, ये काम धंधे की सरकार कभी नहीं थी, आज है ना 10 साल के बाद होगी। अर्थव्यवस्था सब लेवल जीरो जा रही है, होलसेल बाजार बिल्कुल जीरो पड़े हुए, धंधा काम धंधा एक जीरो का नहीं, पूरे बाजार में जीरो है, काम धंधा जीरो। अर्थव्यवस्था चौपट हमारी नज़र में हमको दिखाई पड़ रही है। हाँ, खाली हिंदू मुस्लिम से पेट भरेगा क्या पब्लिक का? अच्छा, ये बताएं कि लोग कह रहे हैं कि जी बीजेपी आई है तो जैसे यूपी में अन्य स्टेटों में, अभी मैं एमपी का एक आदमी अभी मिले थे 2 मिनट पहले, मैं कवर कर रहा था, वो कह रहे हैं कि एमपी में बहुत काम हो रहा है। अभी मैं आ रहा हूँ कवर करके, एक हरियाणा के मिले, वो कह रहे हैं वहाँ बड़ा काम हो रहा है। तो आप यहाँ पर क्या होने? देखिए, अभी थोड़े दिन पहले हम जम्मू घूमने के लिए गए थे, वहाँ पर कोई विकास नहीं हमको नज़र आया। हम यूपी के रहने वाले, हम यूपी अभी होके आए 3-4 दिन पहले, कहीं कोई विकास नहीं है। कहाँ विकास है बताइए हमें? लोग बता रहे हैं यूपी में बेल ऐसे घूम रहे हैं, जीरो रोजगारी चले, जीरो मुल्क के अंदर जीरो रोजगारी है। हो जाओ अगर पीछे से ना देखो, मेरे अभी एक लड़का दिवेश शुक्ला को पीछे ने बेल ऐसी मारी, उखाड़ के उसकी एक आंख चली गई। ये विकास हो रहा है। ऐसे सांड ऐसे खुलेआम घूम रहे हैं, लोग बर्बाद हो रहे हैं। सरकार ने इतनी छूट कि सरकार तो वहाँ तो सिक्योरिटी बड़ी टाइट में, बेवकूफ बनाने के धंधे हो गए भैया, कुछ और देखो। आपका गुड नेम? सुनील जोशी। सुनील जोशी। जोशी साहब कहाँ, उत्तराखंड के हैं? जी। जोशी साहब, ये बताएं कि दिल्ली के अंदर न्यू गवर्नमेंट आ चुकी है और बड़ी संख्या में आप लोगों ने वोट भी दिया है, क्या क्या उम्मीदें लगा रखी हैं? देखिए, अभी तक पिछले 10 सालों में सेंटर में अलग गवर्नमेंट थी और स्टेट में अलग गवर्नमेंट थी। स्टेट क्या, यूटी में अलग गवर्नमेंट थी। देन देयर वाज अ रिफ्ट बिटवीन सीएम एंड एलजी। तो काफ़ी सारे काम ऐसे थे जिसपे कि इसकी टोपी उसके सर वाला कांड चलता था, राइट। अब ये हुआ है कि दोनों स्टेट में और सेंटर में एक ही गवर्नमेंट है, डबल इंजन सरकार है। सुनने में ये भी आ रहा है ट्रिपल इंजन होने वाली है, एमसीडी में भी कुछ उठापटक चल रही है। लेट्स सी, बट हाँ, देखना यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितनी अच्छी तरीके से काम होता है। बेसिकली लास्ट 10 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। रोड्स की आप हालत देखिए, यमुना जो बहुत बड़ा मुद्दा है, और सबसे बड़ा मुद्दा मैं, यमुना तो सफाई चालू है, यमुना की सफाई चालू हो गई है। हम तो जाते नहीं यमुना, ठीक है, पानी कौन सा आता है हमको नहीं पता। बट हाँ, जो सबसे बड़ा मुद्दा है दैट इज़ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन एक ऐसी चीज़ है जिस पे हर किसी को काम करना चाहिए, बिकॉज वी आर टैक्स पेइंग इंडिविजुअल्स, राइट। एक साफ़ हवा का सबका हक है, सबको पॉल्यूशन फ्री साफ़ हवा मिलनी चाहिए। जब भी छुट्टी होती है बच्चों को लेके इधर उधर जाना होता है, क्योंकि आजकल के बच्चों में काफ़ी सारी सांस की बीमारियां हो रही हैं, ठीक है। कई सारे डॉक्टर्स बच्चों को यही सजेस्ट कर रहे हैं कि भैया आप इनको इनके पैतृक गांव ले जाइए, थोड़ी सी साफ़ हवा मिलेगी। तो सब चीज़ें एक तरफ, मुझे ये लगता है कि पॉल्यूशन पे काम करना चाहिए। पॉल्यूशन पे काम तभी होगा जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारेंगे, थोड़ा सा ट्रैफिक कम होगा, गाड़ियों पे पाबंदी लगा के ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि 3 दिन गाड़ियों में पाबंदी रहेगी, उसके बाद फिर से गाड़ियाँ चलेंगी, तो वही पॉल्यूशन वापस से उसी स्तर पर आएगा, ठीक है। आज भी पॉल्यूशन करीबन 150-200 चल ही रहा है। हमारे हिसाब से चलो वो 300 से नीचे है तो अच्छा है, लेकिन नहीं, आपको एक साफ़ हवा मिलनी चाहिए, तो गवर्नमेंट को उसी दिशा में काम करना चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है कि जो केजरीवाल सरकार में जो दिक्कतें थी, क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी वो दिक्कतें सॉल्व कर देगी? सर, फिंगर क्रॉस्ड, लगता तो है कि कुछ होगा। एलजी और सीएम की लड़ाई नहीं होगी तो शायद कुछ हो जाए। आपका गुड नेम? माय नेम इज़ ईशान। ईशान साहब कोई जॉब करते हैं? बिल्कुल जॉब करते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि दिल्ली में आपके न्यू गवर्नमेंट आ चुकी है, क्या क्या उम्मीदें लगा रखते हैं? उम्मीदें वही हैं जो वादे करे हैं, वो वादों पर खरा उतरे। क्या आपको लग रहा है कि जो जॉब्स जो वादे करके आई है गवर्नमेंट, वो वादे पूरे करे? अच्छा, आपको लग रहा ना हो जो पहले इस गवर्नमेंट ने वादे करे थे 15 लाख, और फिर अमित शाह जी ने बोला था कि ये जुमले हैं, वो तो सिर्फ एक जुमला था, फिर ये जो वादे हैं ये भी कोई जुमला ना रहे। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि जो मोदी की गारंटी, एक बहुत बड़ा फेमस वर्ड हमारे यहाँ शब्द बन चुका है, मुझे लगता है एक जुमला है, पहले भी जुमला था, अमित शाह जी ने संसद में बोला था कि एक जुमला है। अच्छा सर, आपका गुड नेम? विजय पाल। अजय पाल? विजय पाल। विजय पाल साहब, आप कोई जॉब करते हैं, बिजनेसमैन? जी, मैं सैलरीड पर्सन हूँ, फाइनेंस कंपनी में जॉब। सर, ये बताएं कि दिल्ली के अंदर न्यू गवर्नमेंट आ चुकी है,
लोगों ने बड़ी उम्मीद से बहुत ज़्यादा सीटों से जीती भी है सरकार, क्या उम्मीद लगा रखे हैं, क्या आपकी परेशानियां थोड़ा बताएं। सर मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्ट करना चाहूँगा, लोगों ने कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदों से उन्हें बहुत बड़ा मैंडेट नहीं दिया है। हार्डली 2% ऑफ द डिफरेंस कि करंट गवर्नमेंट 2% से फेलियर हुई, और 2% में जो हमने देखा है, अपनी नज़रों से देखा है कि 2% का खेल शाम के 5 बजे से 6 बजे के बीच हुआ है। हमारी आंखों देखी बात है कि 2% कैसे इधर से उधर ट्रांसफ़र किया गया। लेकिन साहब ये है कि मान लीजिए रिजल्ट अभी आपके सामने रिजल्ट है, ठीक है, वो सर माथे जो पड़ेगी। केजरीवाल साहब खुद ही हार गए। देखिए हर चीज़ तो गलत नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि मेयरली 2% का गेम हुआ है, और वो 2% हमारी आंखों के सामने 5 से 6 बजे के बीच देखा है। वो तो वोटिंग हो रही थी, वोटिंग में गिनती हो रही थी, जिसका निकल गया। तो क्या आपको लग रहा है कि जो सरकार आई है, जो दिल्ली की लोगों की समस्याएं हैं, क्या आपको लग रहा है सरकार उस समस्याओं को सॉल्व करके जनता के विश्वास पर खरी उतरेगी? चोरों से मैं क्या उम्मीद लगाऊँ। सर आपका नाम? रामपुर शर्मा है। शर्मा साहब यहाँ कोई जॉब करते हैं? नहीं, अपना खुद का काम है। सर ये बताएं कि दिल्ली के अंदर बड़ी उम्मीद से लोगों ने बीजेपी सरकार को 27 साल बाद लाया, तो क्या क्या उम्मीदें आप लोग लगा रखे हैं? इतनी बड़ी बहुमत से जितवा दी है आपने। उम्मीद ये है कि पूरे देश में अच्छे लीडर है। मैंने तो लीडर के हिसाब से आई है गवर्नमेंट, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना, उस हिसाब से गवर्नमेंट आई है सभी जगह, उसको देख रहे हैं लोग, और अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, अब सभी की तो पूर्ति हो नहीं सकती, मेन बात यह है काम अच्छा हो रहा है सभी जगह। मोदी की गारंटी जैसे शब्द यूज किया गया है, क्या आपको लग रहा है कि ये शब्द 100% कंप्लीट खरा उतरेगा? खरा तो क्या उतरेगा, लेकिन चल रहा है प्रोसेस, अभी तो टाइम लगेगा। इतने पॉपुलेशन में फिर भी इतना काम हो रहा है, फिर भी बढ़िया है। रोड का मैनेरिया तो सफाई का तो सभी जगह चलता रहता है, इसमें क्या है, तो चलती रहती पब्लिक रहेगी तो रोड भी कर टूटेगी, वापस बढ़ती रहेगी टूटी रहेगी, तो पहले भी ऐसा होता रहा था, उसमें क्या चेंज हो रहा है। बाकी है साफ सफाई तो दिल्ली में शांति रहेगी, राज होगा, गुंडागर्दी नहीं होगी। वो केजरीवाल साढ़े सभी को क्षेत्रवाद में एक पनापा दे रहा है। आपको लग रहा है कि यूपी मॉडल जैसे लोग कह रहे हैं वैसे हो जाएगा? हो जाएगा, टाइम लगेगा। दिल्ली में टैक्स खूब आता है गवर्नमेंट के पास, लेकिन यह क्या फ्री महिला कर दिया, कभी क्या कर दिया, तो वो तो आदमी भोगेगा, उसमें क्या है। यूपी मॉडल लागू जा, यूपी में देखो पूरे जिले शांतिपुरा के इलाका है, पहले लूट को सोच होती यूपी में, आज तो ठंडा है ना, फिर भी ये मान लो। अब राजस्थान में बीजेपी सरकार हम संतुष्ट है, बढ़िया है। आपकी क्या राय साहब? किस बारे में? गवर्नमेंट के बारे में। दिल्ली में बीजेपी गवर्नमेंट आ चुकी है, आपकी क्या राय, क्या उम्मीदें आप लोग लगा रहे हैं? दिल्ली में बीजेपी आने की उम्मीद 12 साल से थी, जब से आम आदमी थी। आज तक यमुना नदी का पानी बोलते रहे साफ करेंगे 12 साल हो गए, नहीं हुई साफ। लेकिन अब तो मशीनें लग गई, साफ हो रहा। तो अब लगी है ना, तो अभी तो सफाई CM बने भी नहीं है और सफाई चालू हो गई है। बीजेपी आ चुकी है, अच्छा, काम प्रयास चालू हो चुका है। इसका मतलब कि आप क्या कहना चाह रहे हैं? 3 साल में यमुना जी में डुबकी लगाने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा, इतना बड़ा काम करेंगे? 3 साल में डुबकी लगानी है दिल्ली वालों को यमुना नदी में। अच्छा, अभी तो CM बने भी नहीं है मनोज तिवारी जी, और मनोज तिवारी जी बनेंगे। मनोज तिवारी बनेंगे, मनोज तिवारी जी बनेंगे, परवेश वर्मा जी बनेंगे। आपका नाम बड़े भैया? बिशन मुरारी मेरा नाम है भैया। बढ़िया, आप क्या नाम, 3 व्हीलर चलाते हैं? हाँ, 3 व्हीलर चलाते हैं सर। अच्छा, ये बताएं कि अब दिल्ली में न्यू गवर्नमेंट आ गई, आप लोगों ने खूब वोटिंग भी किया है, क्या क्या आपकी परेशानियां हैं, क्या क्या उम्मीदें हैं, बताएं थोड़ा सा मोदी जी से। हाँ जी, परेशानी ये है जी कि थोड़ी महंगाई कम होनी चाहिए, और उसके बाद शिक्षा पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, और अपना बेरोजगारी ज़्यादा हो रही है, बेरोजगारी ज़्यादा है, नौकरी वगैरह नहीं है लोगों की, धंधे रोजगार हल्के हैं, और जो उन्होंने वादे किए हैं वो उनको पूरा करेंगे। तो दोस्तों देखिए, मैंने लोगों से बातचीत करके आपको दिखाया, ये दिल्ली के लोग हैं, और दिल्ली के लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। तो दोस्तों, जो भी लोगों का ओपिनियन था मैंने आपके सामने रख दिया। तो दोस्तों, अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।